हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के विषय में चर्चा करूंगी। यदि हम इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 के विषय में बात करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध न सिर्फ भारत और पाकिस्तान बल्कि पूरे विश्व के लिए भी था, क्योंकि इसके आगे आने वाले समय में हम ये देखते हैं कि इसने वैदेशिक मामलों को भी प्रभावित करने का कार्य किया था तथा भारत और पाकिस्तान के जो वैदेशिक संबंध थे अन्य राष्ट्रों से उसको भी निर्धारित करने का कार्य किया था। भारत पाकिस्तान के मध्य 1965 का युद्ध न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उल्लेखनीय है कि 1965 के भारत पाक युद्ध को हम कश्मीर युद्ध के नाम से भी जानते हैं। भारत पाकिस्तान 1965 में जो युद्ध हुआ, अगर हम इतिहास के पन्नों में उसके कारणों को खोजते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से यह दिखाई देता है कि इसकी आधारशिला भारत की आज़ादी के समय अर्थात 1947 में ही रख दी गई थी। 1947 में भारत की आज़ादी के समय ही जो सबसे विवादास्पद विषय रहा था वह था कश्मीर। भारत और पाकिस्तान के बीच आज़ादी के समय बंटवारे के समय ही कश्मीर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा रहा था और 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के लिए हम कह सकते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक रहा था। तो यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि जो कश्मीर था आज़ादी के समय से ही ये एक बहुत बड़ा कारण रहा था विवाद का दोनों ही राष्ट्रों के बीच में। और जैसा कि हम यहाँ पे जानते हैं कि 1965 का जो युद्ध रहा था इस समय में भी भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर जो है वो सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा था दोनों देशों के बीच युद्ध होने के लिए। जैसा कि मैंने अभी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सबसे अहम मुद्दा रहा था 1965 युद्ध के होने का, वह कश्मीर का मुद्दा रहा था। इसके अलावा हम यह देखते हैं कि गुजरात राज्य में जो स्थित है कच्छ ऑफ रण, वो उसकी सीमा को लेकर के भी जो विवाद उठ खड़ा हुआ था दोनों राष्ट्रों के बीच में, यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि 1965 के युद्ध के महत्वपूर्ण कारणों में से रहा था। पाकिस्तान के द्वारा अपने गलत इरादे जनवरी 1965 में प्रदर्शित कर दिए गए थे, जब उसके द्वारा गुजरात में मौजूद कच्छ के रण की सीमा पर सेना की गश्ती प्रारंभ कर दी गई थी, जिसकी परिणति यह हुई थी कि 8 अप्रैल को भारत और पाकिस्तान में सैन्य ठिकानों को लेकर के विवाद प्रारंभ हो गया था। यद्यपि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन के द्वारा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच पोस्ट के विवाद को सुलझाने की काफ़ी कोशिश की गई थी। यह पोस्ट से तात्पर्य है कि जैसा कि हम जानते हैं सीमा पे जो बॉर्डर होता है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वहाँ दोनों ही देशों के बीच के सैनिकों का अपना पोस्ट जो होता है वो वहाँ पे होता है। और यहाँ पोस्ट का जो विवाद उठ खड़ा हुआ था या सीमा पे जो दोनों देशों के बीच में लगातार ये स्थिति उत्पन्न हुई थी कि युद्ध किसी भी समय संभव है, इसी को लेकर के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने ये कदम उठाया था कि किसी भी प्रकार से दोनों राष्ट्रों के बीच में जो विवाद उठ खड़ा हुआ था कच्छ के रण के सीमा पर, उसको समाप्त किया जा सके। हैरोल्ड विल्सन के द्वारा एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। भारत पाकिस्तान के मध्य 1965 के युद्ध की पृष्ठभूमि में नदियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में जो 5 नदियां हैं वो बहती हैं और इनके मध्य में नदियों के जो जल है उसके बंटवारे को लेकर के भी लगातार विवाद होता रहता है और आज भी जो है इसकी स्थिति हम देखते हैं। परंतु यदि जब हम भारत और पाकिस्तान के 1965 के युद्ध के परिप्रेक्ष्य में भी बात करते हैं तो इसकी पृष्ठभूमि में हमें यह दिखाई देती है कि नदियों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था उसी समय नदी जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गया था। महत्वपूर्ण नदियों में से सिंधु, चिनाब, सतलज, ब्यास और रावी का पानी भारत से होकर गुजरता था। 1948 में भारत में नदियों के पानी को बंद कर दिया गया। इससे भी भारत और पाकिस्तान के मध्य रिश्तों में काफ़ी दरार आ चुकी थी। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के संदर्भ में हम भारत के नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान के बीच हुए सिंधु जल संधि की भी चर्चा यहाँ पे करना चाहूँगी
क्योंकि इस सिंधु जल संधि के द्वारा यह व्यवस्था कायम की गई थी कि भारत सतलज, ब्यास और रावी नदी का पानी अपना आधिकारिक दावा रखेगा इस पर और इसका प्रयोग भी करेगा। वहीं पाकिस्तान झेलम, चेनाब, सिंधु नदियों के पानी पर अपना आधिकारिक दावा रखेगा और इसका प्रयोग करेगा। इसी समय हमें यह भी देखने को मिलता है कि अप्रैल 1965 से ही कश्मीर में घुसपैठ पाकिस्तान का प्रारंभ हो गया था और इसके लिए एक अभियान भी चल रहा था जिसका नाम ऑपरेशन जिब्राल्टर रखा गया था। पाकिस्तान कश्मीर के क्षेत्र में लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा था और इसके लिए षड्यंत्र भी कर रहा था। अंत में 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध प्रारंभ कर दिया था, जिसके अंतर्गत लगभग 26,000 पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर राज्य में कश्मीरी वस्त्रों को पहनकर लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करते हुए कश्मीर राज्य में प्रवेश कर गए थे। इस समय से भी हम देखते हैं कि 1965 के समय से ही जो घुसपैठ है पाकिस्तान के द्वारा वह किया जाता रहा है। 15 अगस्त को कश्मीर के निवासियों के द्वारा भारतीय सेना को इसकी जानकारी दी गई थी। भारत की सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ हमला बोल दिया था। पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किए गए 3 पहाड़ियों को मुक्त करा लिया गया। पाकिस्तान ने भारत के कई महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कायम कर लिया था, जिसमें उरी और पुंछ सबसे प्रमुख क्षेत्र रहे थे। भारत की सेना ने भी पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर में हाजी पीर दर्रे पर कब्जा कर लिया। इससे पाकिस्तानी सेना में इस बात को लेकर भय उत्पन्न हो गया था कि कहीं मुजफ्फराबाद पर भी भारत कब्जा नहीं कर ले। पाकिस्तान की सेना के द्वारा भारत के विरुद्ध 1 सितंबर 1965 को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान ने अखनूर और जम्मू पर हमला कर दिया था। हाजी पीर दर्रे पर भारतीय कब्जे से पाकिस्तान ने भयभीत होकर बड़ी संख्या में टैंक और सेना को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया था। भारत इस स्थिति के लिए तैयार नहीं था, जिसका फायदा पाकिस्तानी सेना को मिला। इस स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना ने हवाई हमले करने प्रारंभ कर दिए थे। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि पाकिस्तान ने भी कश्मीर और पंजाब में भारतीय सेना के ठिकानों पर हवाई हमले करने प्रारंभ कर दिए थे। पाकिस्तानी सेना कश्मीर में लगातार अपनी बढ़त बनाती ही चली जा रही थी। भारतीय सेना को इस बात की चिंता थी कि अगर पाकिस्तान की सेना अखनूर पर कब्जा कर लेगी तो सहज ही पाकिस्तान का कब्जा कश्मीर पर हो जाएगा। यही कारण था कि भारतीय सेना ने भी अपनी पूरी ताकत अखनूर को बचाने में लगा दिया था। इसी समय पाकिस्तान के द्वारा अपने कमांडर को बदल दिया गया। मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक के जगह उसे वापस बुला लिया गया तथा उसके स्थान पर मेजर जनरल याहिया खान को भेजा गया था, जिन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर प्रारंभ कर दिया था, लेकिन इनके द्वारा प्रारंभ किया गया ऑपरेशन जिब्राल्टर सफल नहीं हो पाया था। इसी बीच भारत के अतिरिक्त फौज और हथियार अखनूर में भेज दिए गए, जिससे कि अखनूर सुरक्षित हो गया था। उसी समय भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करते हुए पश्चिमी मोर्चे पर हमला बोल दिया था। इस भारतीय फौज का नेतृत्व द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल रहे मेजर जनरल प्रसाद कर रहे थे। भारतीय सेना ने इछेगिल नहर को पार करते हुए पाकिस्तानी सीमा में घुसपैठ कर दी थी। अब वहां पे चले पहुंच गए थे तथा आगे बढ़ते हुए लाहौर की तरफ प्रस्थान कर दिया था। इसी क्रम में भारतीय सेना के द्वारा लाहौर के हवाई अड्डे के समीप अपना डेरा डाल दिया गया था। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि भारतीय जो सेना रही थी वो भी यहाँ पे अग्रेसिव होते हुए आगे बढ़ते हुए लाहौर तक जो है वहां पर पहुंच गई थी और वहां के जो हवाई अड्डे थे उसके समीप में अपना डेरा भी डाल दिया था। पाकिस्तान इससे भयभीत हो गया था। उसने अमेरिका से इसके लिए मदद मांगी। अमेरिका के द्वारा भारत से यह आग्रह किया गया कि कुछ समय के लिए युद्ध विराम कर दिया जाए, ताकि यहाँ पे पाकिस्तान अपने जो नागरिक रहे थे उन्हें लाहौर से बाहर निकाल ले। भारत ने मानवीय पक्ष को देखते हुए अमेरिका की बात यहाँ पे मान ली थी
तो यहाँ पे अमेरिका के द्वारा जो आग्रह किया गया था कि कुछ समय के लिए युद्ध विराम करना और साथ ही साथ कि मानवीय पक्ष पे कुछ समय प्रदान करना पाकिस्तान को, ताकि वो जो उसके नागरिक थे उसे वो लाहौर से बाहर निकाल सके। एक प्रकार से यहाँ पे जो पूरा युद्ध का दिशा था उसको मोड़ने वाला, या हम कह सकते हैं कि चेंज करने वाला रहा था। अब यदि आगे हम इसके विषय में, इस युद्ध के विषय में और बात करते हैं, तो पाकिस्तान के द्वारा लाहौर पर भारतीय दबाव को कम करने के लिए खेमकरन पर हमला कर दिया गया था। लाहौर में भारतीय सेना के दबाव से जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ भारत को हुआ यह था कि पाकिस्तानी सेना का दबाव अखनूर में कम हो गया था। तो यहाँ पे एक हम देखते हैं कि जो इंडिया के अगर प्रिटेक्स्ट में बात करते हैं कि जो दबाव रहा था पाकिस्तानी सेना का, वह अखनूर में इसके पश्चात कम हो गया था। पाकिस्तान के द्वारा 8 सितंबर को मुनाबाव पर आक्रमण कर दिया गया था। भारत ने अपने मराठा रेजिमेंट को वहां भेजा, लेकिन इस युद्ध में मराठा रेजिमेंट के कई सैनिक शहीद हो गए थे तथा 10 सितंबर को मुनाबाव पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया था। खेमकरन पर कब्जा कर लेने के बाद पाकिस्तान अमृतसर पर भी अपना कब्जा जमाना चाह रहा था, जिसे भारतीय सेना के द्वारा लगातार हमला करके रोक दिया गया था। इस लड़ाई में भारतीय सेना को पाकिस्तान के 97 से अधिक टैंकों को ध्वस्त करने में सफलता मिली, जबकि भारत के सिर्फ 30 टैंक ही नष्ट हुए थे। भारतीय सेना ने मुख्य रूप से लाहौर, सियालकोट और कश्मीर के उपजाऊ इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया था। पाकिस्तान के द्वारा भारत के सिंध और छंब पर अधिकार कर लिया गया था। इसी समय एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में संयुक्त राष्ट्र के सुझाव पर भारत और पाकिस्तान 5 सितंबर को युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए थे। 11 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के मध्य ताशकंद का समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध 17 दिनों तक चला था और इस युद्ध में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों को जान माल की भारी क्षति उठानी पड़ी थी। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि 1965 का जो युद्ध रहा था वो भारत और पाकिस्तान दोनों को ही इसमें हानि हुई थी, और लगातार जो है यहाँ पे प्रयास रहा था जो अन्य देश थे जैसे कि अमेरिका, कि किसी भी प्रकार से, और इंग्लैंड भी यहाँ पे, कि दोनों ये प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरीके से भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो युद्ध हो रहा है उसे रोका जा सके। और इसी का हम कह सकते हैं कि एक परिणाम रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जब ये मामला गया वहाँ पे, तो दोनों को ही, पाकिस्तान और भारत को, इस चीज़ के लिए तैयार कर लिया गया और 5 सितंबर को फाइनली युद्ध विराम हो भी गया। और इस युद्ध के पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण समझौता हमारे समक्ष आता है वह था ताशकंद का समझौता। और यदि हम इस युद्ध के विषय में बात करते हैं तो ये युद्ध जो था वह 17 दिनों तक चला था। कई पश्चिमी देशों ने उस समय यह कहा कि इस युद्ध में पाकिस्तान भारतीय सेना पर हावी रहा था, लेकिन उस समय टाइम मैगजीन में स्पष्ट रूप से लिखा था कि यह साफ हो गया है कि भारत अब दुनिया में नई एशियन ताकत बनकर उभर रहा है। तो यहाँ पर भी जैसा कि हम जानते हैं, या जो इतिहास के जानकार हैं इससे भली भांति परिचित है, कि जब भी कोई युद्ध होता है या समझौता होता है, सब उसे अपने ही एंगल से या अपने ही, हम कह सकते हैं, समझ से उसको देखना चाहते हैं, जहाँ पे उनका जो मोटिव है उसकी पूर्ति हो सके। और इसी का यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमारे समक्ष आता है कि जो पश्चिमी देश हैं वो ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि जो पाकिस्तान है वो भारतीय सेना पर हावी रहा है, परंतु यहाँ पे अगर स्पष्टतः इस युद्ध में क्या हुआ था इसके विषय में यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो टाइम मैगजीन है, जो सुप्रसिद्ध एक मैगजीन है, उसमें ये साफ हो गया था कि भारत अब दुनिया में नई एशियन ताकत बन करके उभर करके सामने आया है। जैसा कि हम प्रारंभ से ही जानते हैं कि जो इंडिया है उसका एग्रेसिव पॉलिसी कभी भी नहीं रहा है, परंतु भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में हमें यह देखने को मिलता है कि इंडिया किसी भी समय पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, भले ही बहुत विपरीत स्थिति रही हो उस समय। और यहाँ पे टाइम मैगजीन का यह कहना कि भारत अब दुनिया में नई एशियन ताकत बनकर उभर रहा है, ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा, हम कह सकते हैं कि एक जो दिया गया था, कोटेशन बोला जाए, या जो लिखा गया था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही थी वह यह था कि पाकिस्तान के द्वारा इस युद्ध में टैंकों का बहुत अधिक प्रयोग किया गया था।
तो यहाँ पे जो है पाकिस्तान के द्वारा हम देखते हैं इस युद्ध में टैंक का प्रयोग बहुत हुआ था। इसके बावजूद भी भारत हमेशा पाकिस्तान पे हावी ही रहा था। पाकिस्तान को अमेरिका से पैटर्न टैंक प्राप्त हुए थे और इन्हीं टैंकों के कारण पाकिस्तान युद्ध के प्रारंभिक चरण में भारत पर भयानक हमला करने में सफल रहा था। अब यहाँ पे जो अमेरिका के द्वारा पैटर्न टैंक पाकिस्तान को प्राप्त होना, ये बिल्कुल यहाँ पे समझा जा सकता है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ अब जो खड़ा था वो आर्थिक मुनाफे के लिए था, क्योंकि ये जो पैटर्न टैंक है वो पाकिस्तान ने अमेरिका से ही प्राप्त किया था। और जैसा कि मैंने आप लोगों से यहाँ पे चर्चा की थी इस वीडियो में कि जो है अमेरिका ने लाहौर से निकालने के लिए नागरिकों को जो कुछ समय के लिए वहाँ पर मांगा था भारत से, ये समझ में आता है यहाँ पे कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का समर्थन यहाँ इस युद्ध में क्यों कर रहा था। 1965 का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम रहा था वो ताशकंद समझौता रहा था। 1965 के युद्ध के बाद जो ताशकंद समझौता हुआ था, इसमें यह घोषणा किया गया था कि भारत और पाकिस्तान अपने विवादों को निपटाने के लिए युद्ध का नहीं बल्कि शांतिपूर्ण तरीकों का सहारा लेंगे। भारत और पाकिस्तान अपने सेना को 25 फरवरी 1966 तक 5 अगस्त 1965 के पहले वाले स्थिति में लाने का कार्य करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करेंगे। सामान्य राजनयिक गतिविधियां प्रारंभ की जाएंगी। भारत और पाकिस्तान के उच्चायोग फिर से अपना कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंध के साथ ही सांस्कृतिक आदान प्रदान भी प्रारंभ इनमें होगा। भारत और पाकिस्तान के अधिकारी युद्ध के बंदियों के देश प्रत्यावर्तन का कार्य करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब्त की गई संपत्तियों को भी वापस करेंगे। तो ये जो समझौता रहा था ताशकंद का, ये हम कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और यदि यहाँ पे जितने जो देश थे, दोनों ही भारत और पाकिस्तान, यदि जितने भी शर्तें रही थी समझौते की, यदि उसका अनुसरण सही मायने में करते तो आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है भारत और पाकिस्तान के मध्य, वो शायद हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीकों का सहारा लेने की ही बात सबसे पहले की गई थी, जिसमें मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करने की भी चर्चा की गई थी या शर्त रखी गई थी। सांस्कृतिक आदान प्रदान की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे समझा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच में जब भी अच्छे संबंध होते हैं तभी ही सांस्कृतिक आदान प्रदान संभव है। और ये भी शर्त जो है वो ताशकंद समझौते में रहा था। और यहाँ पे जितनी जो संपत्ति जब्त की गई थी उसको भी वापस करने का यहाँ पे शर्त रखा गया था ताशकंद समझौते में, परंतु इसका अनुसरण हम देखते हैं कि आगे आने वाले समय में नहीं किया गया था। और शायद इसी का परिणाम रहा था कि 1971 में फिर से दोनों ही देशों के बीच भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध जो है हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध ने यह साबित कर दिया था कि जहां एक ओर पाकिस्तान पूर्व नियोजित योजना के अनुसार युद्ध में कूदा था और उसके पास अमेरिका के प्रसिद्ध पैटर्न टैंक थे, लेकिन तब भी भारत से उसका कड़ा मुकाबला हुआ था, जो कि भारतीय सेना में मातृभूमि पर मर मिटने की ललक, देश प्रेम की अपार भावना के विद्यमान रहने के कारण ही संभव हो पाया था। यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों से इस वीडियो में बात की है कि जिस समय पाकिस्तान अचानक से भारत पर हमला किया था, उस समय में भारत बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं था। जो स्थिति उस समय में बनी हुई थी, उस समय अचानक से भारत को युद्ध के लिए तैयार ही होना और साथ ही साथ यहाँ पे एकदम अग्रेसिव तरीके से युद्ध में शामिल होना, कभी भी पीछे नहीं हटना, ये दर्शाता है कि जो सैनिक थे उनमें बहुत ही देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। साथ ही साथ जो नेतृत्व करने वाले इसमें जो सेनापति रहे थे या जो सैन्य अधिकारी रहे थे, उनका भी इम्पोर्टेंट रोल था इसमें, क्योंकि यहाँ पे भारत जो है कभी भी पाकिस्तान से युद्ध लड़ने में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, जबकि पाकिस्तान को लगातार हम देखते हैं कि अमेरिका का समर्थन भी प्राप्त था। और जिस वजह से अचानक से भारत जो है थोड़े समय के लिए युद्ध को रोकने के लिए भी तैयार हो गया था, परंतु फिर भी लगातार 1965 के युद्ध के दौरान हमें यह देखने को मिलता है कि भारत की तैयारी नहीं होने के बावजूद भी 1965 का युद्ध जो था वह भारत और पाकिस्तान के मध्य में
बहुत ही जो हम कह सकते हैं कि निकट का एक युद्ध जो होता है, या जो दोनों ही युद्ध जिस समय में जो भी देश शामिल होते हैं युद्ध में, उनके द्वारा युद्ध में शामिल होने के पश्चात कौन किस आधार पे युद्ध को लड़ रहा है या कितना पीछे हटने को तैयार है, यहाँ भी हमें यह देखने को मिलता है कि भारत किसी भी तरीके से हार मानने को तैयार नहीं था। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहाँ पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।